सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। देश भर में नवरात्रि पर्व की धूम, मंदिरों में उमड़ा मां के भक्तों का सैलाब, चप्पे चप्पे पर प्रशासन अलर्ट पर। अयोध्या दौरे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, श्री राम को नमन करना और भारत मां का वंदन हमारे लिए एक जैसा। असम चुनाव, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सीएम हेमंता जालूकबारी से 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले कांग्रेस से आए सांसद बोरदोलोई को भी टिकट। संघ प्रमुख का मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा काम के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बढ़ानी होगी पहुंच। देश भर में एक जैसे नियम से बनेगी दवा, पूरा डोजियर देने पर ही मिलेगा लाइसेंस, देनी होगी पूरी जानकारी। और उत्तराखंड में बर्फ से ढके चारों धाम, मौसम का यूटर्न। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटियाला के नजदीक सनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कांग्रेस प्रभारी हरिंदर पाल सिंह हैरीमान ने आरोप लगाया है कि सरकार महिलाओं को हर महीने दी जाने वाली राशि को लेकर सिर्फ बातें कर रही है और पिछले वर्षों का बकाया भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोग परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जनता आम आदमी पार्टी से नाराज है और 2027 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ 48,000 ਰੁਪਇਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से, जहां रेवाड़ी में सरपंच प्रतिनिधि पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को 3 साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया है। धारूहेड़ा सीआईए पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बरसाना से पकड़ा है। करीब 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी ने नाले के निर्माण को लेकर रंजिश में हमला किया था, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी एक टांग काटनी पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमले के मुख्य आरोपी रविंदर उर्फ हाथी सरपंच को उसके 3 अन्य साथियों सहित बरसाना से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों को बता दें कि हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में कार्रवाई करते हुए उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ सख्ती से निपटा जाए। उसी कड़ी में कार्य करते हुए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँगा। 19 जनवरी 2026 को ये 2 सरपंच हैं। एक सरपंच है माजरा का रविंद्र उर्फ हाथी, जिसका नाम है। दूसरा सरपंच है सुरेंद्र, ये बाल्की का सरपंच है। इन दोनों के बीच गंदे पानी के सीवर की खुदाई से संबंधित माजरा की ढाणी का ये इशू था। इसको लेके कुछ कहासुनी हुई, जिसमें जो सुरेंद्र सरपंच बाल्की है, इसने जो रविंदर सरपंच है माजरा का, उसके साथ मारपीट की। उसके बाद जिन लोगों ने मारपीट की उसमें हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। एक गिरफ्तारी बकाया है, उसको भी जल्दी कर लिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीरकपुर स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर हल्का डेरा बस्ती के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में फैल रहे पैनिक पर संयम बरतने की अपील की और कहा कि पंजाब में गैस की कोई कमी नहीं है। विधायक ने एजेंसी कर्मचारियों को लंबी कतारों को देखते हुए टोकन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। साथ ही चेतावनी दी कि सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुवार से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और पहले नवरात्र पर माता शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। अंबाला शहर के प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर में भव्य सजावट के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, भक्त माता के जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर में मां पिंडी रूप में विराजमान है, जहां सच्चे मन से मांगी गई सारी मुरादें जो है वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। इस बार मंदिर को खासतौर पर कोलकाता से मंगवाए गए फूलों से सजाया गया है। माता रानी जी का आज प्रथम नवरात्र है। आज माता रानी की शैलपुत्री जी की पूजा होगी और माता जी की जो भक्तजन जो है, श्रद्धालु जो है आएंगे, तो उनके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। जो है आज के दिन जो है किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन ने भी अपनी यहाँ पे मौजूदगी है उनकी भी, और उसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस भी है यहाँ पे जो मंदिर में, और मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं अलग से और सेवादार हैं वो भी हर पल तैयार हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। मेरा नाम है, मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ मंदिर में आके। माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है, सब पद पाते हैं, मुझे है कि इस मंदिर में श्रद्धा है माता रानी से, जो भी कोई मन्नत माता से पूरी हो जाती है। पहला नवरात्रा है, सभी अंबाला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो मंदिर है ये अंबिका देवी के नाम से है, और इसका जो अंबाला का जो नाम है इसी अंबा देवी मंदिर के वजह से ही अंबाला पड़ा है। और माता रानी पूरे अंबाला पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी को सुखी रखे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सिद्धपीठ श्री वैष्णो देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत धूमधाम से हुई। इस मौके पर ज्वाला जी से लाई गई पवित्र ज्योत का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मंदिर के प्रधान और श्रद्धालुओं ने मां के 9 स्वरूपों की 9 ज्योतियां प्रज्वलित कर प्रथम नवरात्रि पर मां शैलपुत्री का आवाहन किया। नवरात्रि के दौरान मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे। रोजाना जागरण, कीर्तन और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। सिद्धपीठ श्री वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की गहरी आस्था देखने को मिलती है। हर साल हजारों की संख्या में भक्त लंबी कतारों में लगकर मां भगवती के दर्शन करते हैं। नौ दिन लगातार सुबह 10 बजे लेके रात को चौकियां चलेंगी, तो 12 बजे तक 11 बजे तक, उसके बाद रात को जागरण होंगे जी। जो भक्तजन चौकी जागरण बुक कराना चाहे वो यहाँ हो सकता है। इसके साथ साथ रात को 10 बजे भव्य रथ द्वारा परिक्रमा लगाई जाती है और भंडारा शाम को डेली चलेगा। जो भक्तजन गरीब आदमी है चाहे कोई भी है, वर्ष वाला भंडारा अलग होगा, पूरा भंडारा अलग होगा। अच्छा, और सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर रखे हैं। सेवादार हमारे लगे हुए हैं, कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं, प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। गौरा जी, आप भी पहुंचे हैं, भक्त के तौर पर क्या कहेंगे जी? बहुत शुभ दिन है सभी सनातनी परिवारों को इस नव वर्ष की और हमारे नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हर सुख शांति हो और सभी फलें फूलें और आगे बढ़े। फरीदाबाद का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है और बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है और सिद्ध मंदिर है ये। प्रधान जी बहुत अच्छी तरह से मंदिर की संभाल कर रहे हैं और माता रानी के दरबार में जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है, माता रानी उसको पूर्ण करती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के नांगल सिरोही के समीप स्थित खिड़की गांव में कल अचानक मौसम बिगड़ने के दौरान आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें खेतों में बकरी चराने के लिए निकले ग्वाले की 27 बकरियां आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही मौत का शिकार हो गई, जबकि बकरी चराने वाला ग्वाला भी बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया, जिसका नारनौल के नागरिक अस्पताल में इलाज जारी है।
कल शाम को मौसम खराब हुआ, 3:30 से 4 बजे के बीच के अंदर बूंदाबांदी हो रही थी और हमारे गांव का गौरव सन ऑफ श्री सुनील कुमार अपनी बकरियां चरा रहा था। मौसम खराब और बूंदाबांदी की वजह से बकरियां सारी एक पेड़ के नीचे इकट्ठी थी। अचानक गौरव के ऊपर बिजली, आसमानी बिजली गिरी है। गौरव तकरीबन 80% क्षतिग्रस्त हो गया। हम यहाँ पे पोस्टमार्टम बकरियों का करने आए हैं, जो कि कल मौसम खराब होने की वजह से बिजली गिरने से ये इनकी मृत्यु बताई गई है। तो इसकी रिपोर्ट हम जो है कि देंगे प्रशासन को, ताकि जो उसका नुकसान हुआ है उसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा सके। और बताया कि वो जो इनका जो गडरिया था उसकी भी हालत खराब है, वो भी चपेट में आया है, उसका भी इलाज चल रहा है। कल शाम को 3:30 बजे 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। आसमानी बिजली यहाँ पर गिरी, जिसमें इसको गडरिया जो चरा रहा था उसको बिजली का करंट लगा, वो जल गया पीछे से और ये 27 बकरियां मौके के ऊपर मर गई। ये 2-3 आदमियों की ये बकरियां हैं। ये भारी नुकसान हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां क्राइम ब्रांच ने बीती देर रात मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार दोनों आरोपी पिछले दिनों शराब के ठेके के पास और एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर फायरिंग करते हुए गोलीबारी के बाद फिरौती की पर्ची फेंकने की वारदात में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर पहले से ही करीब 11 मामले दर्ज हैं। बताया गया है कि आईएमटी इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम का आरोपियों से अचानक आमना सामना हो गया। पुलिस पार्टी को देखते ही आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिसकर्मियों को जवाबी फायरिंग करने पर मजबूर होना पड़ा। इस हादसे आपको बता दें, इस दौरान एक आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल सहित दूसरे साथी पर भी काबू पा लिया। पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के नाम अनिल उर्फ खान, गुजर उर्फ मनीष बताए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल के दौर पे एक न्यूज़ को एक मैसेज है भाई, बच्चों के कहाँ से कुछ भी करोगे घर पकड़े जाओगे। सराय थाना से करो। देखिए बाइक नजर आती है, ये रही बाइक की फोटोग्राफी देखिए। फॉरेंसिक की टीम मौके पर है। अभी 2 दिन पहले आपने सुना था सूरजकुंड रोड पर सोनपुर में लूट के कारण के आरोपी के एनकाउंटर हो जाता है। और यहाँ पर देखिएगा जो भी सुनने में इस बात की खुशी नहीं होती जो आज का एनकाउंटर बताया गया है, वो ये है कि 2-3 दिन पहले फैजाबाद में 3 जगह गोलियां चलती हैं। लेकिन मौके पर देखना पूरी टीम मौके पहुंची है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल से अहम खबर है, जहां विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं, विधायक मुकेश मल्होत्रा ने यह बात कही। विजयपुर की जनता के एक मत की जीत है। विजयपुर की जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के सभी आरोप बेबुनियाद, मैंने किसी प्रकार का कोई केस नहीं छुपाया है। तो एमएलए ने यह बात कही, विधायक सम्मान निधि पर रोक से कोई फर्क नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया, इसलिए उन्हीं आधार को
तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। सभी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के प्यारे मतदाता भाई बहनों एवं पूरे प्रदेश और देश के शुभचिंतकों सभी को नमस्कार, जय जोहार, प्रणाम करता हूँ और मेरी विधानसभा भगवान समान मेरी जनता के लिए नमन करता हूँ। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ और आप सब विजयपुर क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे और ये आपके एक एक मत की जीत है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज हम जीते हैं, जो मेरे पे पूर्व तो पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के सभी आरोप भी बुनियाद बताए। मैंने किसी प्रकार का कोई केस नहीं छुपाया, एमएलए ने ये बात कही। विधायक सम्मान निधि पर रोक से कोई फर्क नहीं, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। तो भोपाल से खबर, विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकेश मल्होत्रा का इस फैसले पर बयान सामने आया। मुकेश मल्होत्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं, मैं सम्मान करता हूं। विजयपुर की जनता के एक एक मत की जीत है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 9 संवत्सर सूर्य उपासना और विक्रम उत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सनातन पर्व की ये अमृत बेला और पूरे देश में विक्रम संवत एक ही है, भले ही अलग अलग क्षेत्रों में त्योहारों के नाम अलग हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य सुशासन, न्याय, वीरता और दानशीलता के प्रतीक हैं और उनके जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर प्रदेश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गुड़ी पड़वा से गंगा एकादशी तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा और जल संरचनाओं पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को 9 वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि विक्रमादित्य आज भी लोगों के हृदय में जीवंत है। भगवान दास सबनानी जी, हम सब शुद्ध काल घटना अथवा कालक्रम को आधार मानने की बजाय यदि इतिहास की सबको बताते चले, आज का दिन जो कि ऐतिहासिक है, बल जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दिन ने प्रदेश के माननीय हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत और अभिनंदन करें। इस आयुक्त नगर पालिक निगम कि आप आए और इस श्रृंखला में माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, विधायक बैरसिया का आप स्वागत करें। माननीय हमारे अन्य अतिथिगण, आदरणीय हमारे साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी का आप स्वागत। आइए इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि विक्रम संवत जो कि इस गौरवशाली कालजयी इतिहास के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ, और आइए कार्यक्रम को बिल्कुल विस्तार देते हुए। के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम सब ने देखा है कि विक्रम अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल में कांग्रेस मीडिया विकास के अध्यक्ष मुकेश नायक ने शिक्षा विभाग के टेंडरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा माफिया एक सिंडिकेट बनाकर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रहे हैं और 2023 के टेंडर में नियमों को बदलकर मनमाने तरीके से कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है। मुकेश नायक के अनुसार बड़ी और सक्षम कंपनियों को जानबूझकर बाहर रखा गया है, जबकि उपकरणों की खरीद कई गुना अधिक कीमत पर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ नाम सामने आए हैं और आईएएस अधिकारी द्वारा टेंडर जारी किया गया था। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई न होने पर पार्टी सड़क पर उतरेगी। जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन है आईटी कंपनियों की, इसने चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा है कि इस तरह का घोटाला हो रहा है। मैं पूरी फाइल
आपको दे रहा हूं, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सब पत्र लगे हुए हैं और टाइम टू टाइम इसमें पूरे कब टेंडर हुए, कौन कौन ने हिस्सा लिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या शर्तें थी। हम बात करेंगे अगली खबर की अमेठी से। अहम खबर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना महंगा पड़ा है। अभद्र टिप्पणी करना 3 लोगों को भारी पड़ा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेठी जनपद में पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। थाना कमरौली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेजा है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। अमेठी जनपद में पुलिस ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है। थाना कमरौली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर तीनों को जेल भेजा है। तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना भारी पड़ा है। इन तीनों आरोपियों को अभद्र टिप्पणी करना तीनों को महंगा पड़ा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमेठी जनपद में पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अहम खबर है जहां मासूम बच्चों को ढाल बनाकर शराब बिक्री की जा रही है। घर से ओवर रेट में बिक रही गलत तरीके से शराब। सरकार आपको बता दें, सरकारी ठेका छोड़कर घरों से शराब की कालाबाजारी हो रही है। 20 से 50 रुपए अतिरिक्त दाम पर 24 घंटे ये शराब बिक रही है। मासूमों के हाथों से शराब देते वीडियो वायरल हुआ है। आबकारी विभाग मामले में अनजान बना हुआ है। ठठिया थाना क्षेत्र के बहसोरा गांव का यह मामला है। मासूम के हाथों से शराब देते वीडियो सामने आया है। आबकारी विभाग मामले में अनजान बना हुआ है। ठठिया थाना क्षेत्र के बहसोरा गांव का यह पूरा मामला है। तो कन्नौज से अहम खबर, मासूम बच्चों को ढाल बनाकर शराब बिक्री। फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन दहन के तहत 357 लीटर देशी शराब नष्ट की गई है। आबकारी अधिनियम के तहत देशी शराब नष्ट कराई गई है। न्यायालय के आदेश पर निजामपुर के पास नष्ट कराया गया है। इस शराब को गड्ढा खुदवाकर ये अवैध शराब नष्ट कराई गई है। जहरीली शराब नष्ट कराई गई। एसएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में विनिष्टीकरण हुआ है। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा रहे मौजूद। आबकारी निरीक्षक शालिनी सिंह की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, यह अवैध शराब विनिष्टीकरण की गई है। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। तो आबकारी निरीक्षक शालिनी सिंह भी मौजूद रही हैं। बुलंदशहर सिकंदराबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन दहन के तहत 357 लीटर देशी शराब नष्ट की गई। आपको बता दें, ये देशी शराब थी, जहरीली शराब नहीं, ये देशी शराब थी। आबकारी अधिनियम के तहत देशी शराब नष्ट कराई गई है। न्यायालय के आदेश पर निजामपुर के पास नष्ट कराई गई है ये शराब। इस दौरान उच्च अधिकारी मौजूद रहे। गड्ढा खुदवाकर ये शराब नष्ट कराई गई। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन पर यह विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। सीओ भास्कर कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे।
इस विनिष्टीकरण की कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक शालिनी सिंह की मौजूदगी रही। बुलंदशहर सिकंदराबाद में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर है। गड्ढे में डूबने से एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हुई है। गड्ढे में एकत्र होता रहता था कॉलोनी का पानी। खेलते समय अचानक गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हुई है। तो गड्ढे के पानी में गिरा मासूम, जिससे उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। स्कूल से लौटने के बाद घर के पास खेल रहा था ये मासूम की मौत के बाद प्राधिकरण की अनदेखी पर सवाल उठे हैं। जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आ रही है। बादलपुर थाना क्षेत्र के प्रीत बिहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल। बादलपुर थाना क्षेत्र के प्रीत बिहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। गड्ढे में डूबने से एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने बच्चे को गड्ढे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। स्कूल से लौटने के बाद घर के पास खेल रहा था ये मासूम। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। मासूम की मौत के बाद प्राधिकरण की अनदेखी पर सवाल उठे। बादलपुर थाना क्षेत्र की प्रीति विहार कॉलोनी का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर। गड्ढे में डूबने से एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हुई। और अगली खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। गौ हत्या मामले में दारोगा 2 सिपाही निलंबित किए गए हैं। सोमवार को सुल्तानपुर गांव में 2 गौवंशों की हुई थी हत्या। एसपी ने जांच के बाद दारोगा और सिपाही पर कार्रवाई की है। हिंदू संगठनों में घटना के बाद रोष व्याप्त था। जांच में दारोगा रमेश कुमार, सिपाही मिथुन पर कार्रवाई की गई है। नीतीश कुमार सिंह की लापरवाही इस दौरान सामने आई है। मसौली थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में यह घटना घटित हुई है। जांच में दारोगा रमेश कुमार, सिपाही मिथुन पर कार्रवाई की गई है। सिपाही नीतीश कुमार सिंह की लापरवाही सामने आई है। मसौली थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में यह घटना सामने आई है। बाराबंकी से अहम खबर। गौ हत्या मामले में दारोगा और 2 सिपाही निलंबित किए गए। सोमवार को सुल्तानपुर गांव में 2 गौवंशों की हत्या हुई। एसपी ने जांच के बाद दारोगा और सिपाही पर कार्रवाई की। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में उबाल देखने को मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से हम खबर है, जहां चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन। प्रथम नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की जाती है पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है। चैत्र नवरात्रि को लेकर माता के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां के जयकारों से गूंजे माता के मंदिर।
श्रद्धालु माता के मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों को सीसीटीवी कैमरों से मंदिरों की निगरानी की जा रही है। तो श्रद्धालु माता के मंदिरों में पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिरों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से, जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पावन अवसर प्रकाशी के दशाश्वमेध घाट पर विश्व शांति महायज्ञ, महाआरती और वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। गंगोत्री सेवा समिति और नमामि गंगे के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में भगवान सूर्य नारायण और मां गंगा की आरती उतारकर विश्व शांति और भारत की समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के माध्यम से सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देते हुए शांति, प्रेम और सद्भाव का आह्वान किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सनातन मंदिर में चैत्र नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां की गई। आचार्य वीरेंद्र ने बताया कि हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि आस्था, भक्ति और शक्ति उपासना का अत्यंत पवित्र पर्व है। मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं और सच्ची श्रद्धा से प्रार्थनाएं की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से होकर 27 मार्च तक चलेगी, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी।
वासंत नवरात्रि आज से प्रारंभ है। प्रथम शैलपुत्रिका माता का दिन है। माता सरलता से, स्नेह से सारे भक्तों का विशेष पूजा करते हैं और सारे माता इसी धरती में, इसी वसंत ऋतु में माता रानी पधारती है तो घर घर में भी पधारती है। अतः विशेष के इनकी आराधना करने से आपको घर की सुख शांति मिलेगा। बाह्य दृष्टि, तंत्र दृष्टि, तांत्रिक दृष्टि, शत्रु दृष्टि अगर घर में है तो माता शैलपुत्री का विशेष पूजा अर्चना करने से सारे मनोरथ परिपूर्ण होता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में गैस की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला सभा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और गैस आपूर्ति को तुरंत बहाल करने की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बीते एक सप्ताह से जिले में गैस की भारी कमी के चलते लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल और छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर की उपलब्धता कम होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे त्योहारों के समय भी संकट की स्थिति बन गई है। अभी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की गलत नीतियों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरह से गैस, डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो रही है, गैस की ये पोजीशन है कि आज लोगों के पास घरों में खाना बनाने के लिए गैस नहीं है। आज से रमजान का पवित्र महीना आज से नवरात्रि का पवित्र दिन शुरुआत हो रही है। आगे आने वाले दिनों में 2 दिन बाद ईद भी होगी जो है। ऐसे मौके पर जो है उत्तर प्रदेश में और बांदा जिले में लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे। महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने डीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है। जिस तरह की सरकार में सभी लोग जान रहे हैं, ये जब से सरकार आई है सिर्फ इसका काम है लोगों को लाइन पे खड़ा करना। कभी गैस के लिए तो कभी कोरोना काल में, कभी आधार कार्ड के उसमें हमेशा जनता को सिर्फ लाइन पे खड़ा किया है। नोटबंदी का भी यही हाल था कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग रोड पे खड़े होते थे, लाइन पे खड़े होते। आज परिस्थितियाँ ऐसी है, सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि गैस नहीं है। गैस है लेकिन कहीं पे भी गैस नहीं। अगर गैस होती तो जनता क्यों लाइन में खड़ी होती। समय कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं, बांदा जनपद में गैस की भारी किल्लतों के बाद आज यहाँ समाजवादी पार्टी ने गैस सिलेंडर को लेकर के प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी बांदा के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। यहाँ जो स्थिति बांदा के अंदर बनी हुई है, आज से नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, साथ ही 2 दिन बाद ईद आने वाली है। ऐसे में लोगों के घर में चूल्हा न जलने की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां बहुत गंभीर है। अभी हमारे जो पूर्व राज्यसभा सांसद श्री विशंबर निषाद जी थे, तो उनका कहना है कि उन्होंने एक समय सदन के अंदर एक सवाल उठाया था, जो पेट्रोलियम मंत्री थे, कि रावण के देश में श्रीलंका में गैस और पेट्रोल बहुत सस्ता है, भारत से भेजा जा रहा है, और भारत जो राम का देश है वहाँ पर पेट्रोल और गैस की भारी किल्लत है और भारी दामों में लोग खरीदने को बाध्य हैं। आज हमारे साथ पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री श्री विशंबर निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो गैस की किल्लत, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गैस की आपूर्ति 60% जो है गलत करनी होती है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र ट्रंप से और अडानी से सलाह लेके सारा काम करते। हम देश में अंग्रेजी शासन था तो विदेशी नीतियाँ लागू होती थी। आज भी विदेशों से पूछ करके जो है उनसे हमारे देश में जो है उसका काम किया जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि तेल हम कहाँ से लेंगे, वो कह रहे 1 महीने के लिए छूट दी गई, आप रूस से तेल लीजिए। अब क्योंकि इस समय रूस के अमेरिका के संबंध ठीक नहीं है, रूस भी तेल देने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा देश जो है विषम परिस्थितियों में खड़ा हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। ट्रंप ने जिस तरह से पूरे विश्व के लोगों को परेशान किया है, तो हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों से विपक्ष से रिपोर्ट करके जो है सलाह लेकर काम करना चाहिए। सरकार कहती है कि विपक्ष है आपदा में अवसर तलाश रहा है, युद्ध चल रहा है और यहाँ तो गैस महंगी है और उसको विपक्ष बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। इस पर क्या है? पूर्व में भी बांदा जनपद के इसी चल रहा है
जीएसटीएम के ऊपर हमला किया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी मौन, क्योंकि युद्ध के 3 दिन पहले जो है इजराइल होके आए थे, हमारे केवल जांच के लिए अगर ईरान से बढ़िया थे, तो गाड़ियों वहाँ से तेल आता था। जब भी कोई पीओके के मामले में कोई बात आई तो उन्होंने हमारा समर्थन किया, लेकिन उनसे भी संबंध खराब कर लिए। रूस हमारा मित्र थे, आज़ादी से चला रहा था, उनसे भी संबंध खराब कर लिया। इन्होंने स्टीम फाइल चल रही है ट्रंप की, इसलिए ट्रंप ने पूरे विश्व को स्टीम फाइल को उसमें चर्चा हो, देश इधर चला जाए, उसमें हमारे देश में जो है पेट्रोलियम मंत्री का भी नाम आ रहा, अडानी का भी नाम आ रहा। क्या 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 ये अपनी कमियां छिपाने के लिए या स्टीम फाइल्स में अपना नाम वापरना है, इसलिए दबाव में है? ये कमियां छिपाने के लिए कि देश ना जाने कि वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या करते थे। स्टीम फाइल में वीडियो और फोटो आए हैं, हमारे देश की कुछ बच्चियाँ थी, उसमें पूरे विश्व के बच्चों को के लिए जाया जाता था। उसमें ट्रंप के साथ जो है सबका नाम है। चलिए ट्रंप ने कह दिया है कि इसी दबाव में ये ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर मोदी जी को बचाऊंगा तो बर्बाद कर दूंगा। इस दबाव में जो है मोदी जी जो विदेश से पूछकर काम करेंगे। ये थे हमारे साथ सांसद श्री विशंबर निषाद जी, जिन्होंने बताया कि स्टील फाइल्स की वजह से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पेट्रोलियम मंत्री और यहाँ की सरकार दबाव में है और अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर ये कार्य किया जा रहा है। आखिर मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय बांदा की जनता और देश की जनता गैस की किल्लत से जूझ रही है और इसका कब तक निजात मिलेगी ये कुछ कह पाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र पुलिस ने नशीले कप सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एसआईटी की जांच में शुभम जायसवाल के शैली ट्रेडर्स के जरिए झारखंड से बांग्लादेश तक फैले तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। इस मामले में गैंग के हैंडलर को हावड़ा से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तस्करी रैकेट पर यह बड़ा प्रहार माना जा रहा है। सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, न ट्रक मालिक है न ट्रक चालक है। ये ट्रक चालक है, उपलब्ध चालक भी है। थाना रॉबर्ट्सगंज में जो मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 जो कि एनडीपीएस से संबंधित है और कोडीन कफ सिरप से संबंधित अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसमें एसआईटी द्वारा विवेचना के क्रम में आज अभियुक्त जुबैर हुसैन शेख को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उनको हमने हावड़ा पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया है और ट्रांजिट रिमांड पे जनपद सोनभद्र लाए हैं। जब एसआईटी द्वारा ये विवेचना की जा रही थी तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि एक व्यक्ति जो जुबैर हुसैन शेख के नाम से है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के फेस 3 थाना प्रभारी पुनीत कुमार और दारोगा प्रीत गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से संबंध बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देने और ब्लैकमेल कर पैसे व ज्वेलरी लेने के मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं की। समय पर मुकदमा दर्ज न करने पर यह कार्रवाई की गई है। मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जबकि एसीपी 1 उमेश यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। जांच की जिम्मेदारी एडीसीपी नोएडा को सौंपी गई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बरेली से, जहां 80 से गायब हुई नवजात बच्ची का 4 माह बाद भी कोई सुराग न मिलने पर पीड़ित मां ने डीएम से मिलकर जिगर के टुकड़े की तलाश कराने की फरियाद लगाई। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि भमौरा थाना क्षेत्र स्थित CSC बलिया आंवला स्टाफ की लापरवाही और मिलीभगत से बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने दावा किया है कि नवजात को दिखाने की जिद करने पर स्टाफ ने बच्ची को मृत बताया, लेकिन शव भी नहीं दिखाया है। बताया गया है कि प्रसव के बाद महिला तबीयत खराब होने से बेहोशी में चली गई थी। महिला के होश में आने पर बच्ची को लेकर स्टाफ अलग अलग बयान देते रहे। पीड़िता की आपबीती सुनकर डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर महकमे में हड़कंप मचा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा से अहम खबर है। वृंदावन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। वह आज शाम वृंदावन पहुंचेगी, जहां प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए वन विभाग के कर्मचारी और लंगूर बंदरों की तैनाती की गई है। साथ ही जगह जगह होर्डिंग भी लगाई गई है। राष्ट्रपति इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर में दर्शन करेंगी, जबकि अगले दिन प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के साथ रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल और वत्सल ग्राम का भी दौरा करेंगे। हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय मथुरा वृंदावन का दौरा है। इस बार दूसरी बार राष्ट्रपति मथुरा पहुंच रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आज वृंदावन पहुंचेंगे। वृंदावन शाम को पहुंचने के बाद वह प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वह 20 मार्च कल श्री प्रेमानंद महाराज जो के ब्रज के विख्यात संत हैं, जहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं। अगर मैं आप मोहन भागवत की बात करूं, RSS प्रमुख, या फिर क्रिकेटर विराट कोहली की बात करूं, या और जो भी महान हस्तियां हैं वह संत प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचती हैं, क्योंकि उनके दर्शन का लाभ उठाती है और एकांतिक वार्तालाप करती हैं। मैं आपको बता दूं कि देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति भी कल सुबह बाबा संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचेंगी, जहां वह एकांतिक वार्तालाप में हिस्सा बनेंगी। बड़ा सवाल है कि वह संत प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचने के बाद एकांतिक वार्तालाप में किस तरीके से जो प्रश्न करेंगी, यह देखने वाली जो लोगों के मन में एक जो सवाल है, वह संत जो महाराज हैं प्रेमानंद महाराज, उनके पास जाने के बाद किस तरीके से चर्चा करेंगी। और दूसरी चीज जिसको लेकर प्रशासन या मथुरा प्रशासन द्वारा भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं। लंबे समय से पूरी जो मथुरा वृंदावन जो है उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसने भी तिराहे चौराहे उनको सजाया गया है। उसको लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो, उसके लिए प्रशासन लगा हुआ है, लगातार प्रयास कर रहा है, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं देखने को मिले। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी के न्यूज मथुरा। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बखिया में सरकारी स्कूल की लापरवाही का मामला गंभीर मामला सामने आया है, जहां शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और ना ही शिक्षिका ने बच्चों पर ध्यान दिया। इसके चलते बच्चे स्कूल की छत और दीवारों पर चढ़कर खेलते नजर आए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने पूरे मामले को कैमरे में कैद कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें
खाली कक्षाएं, नदारद शिक्षक और खतरे में खेलते बच्चे साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्राम प्रधान ने शिक्षिका पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया और इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि अब सभी की नजर इस पर है। इस विभाग अब देखना है कि विभाग इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। इस लापरवाही पर शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां चैत्र नवरात्रि को लेकर मां कुष्मांडा देवी मंदिर में इस बार भव्य आयोजन की तैयारियां की गई हैं, जहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। गाडमपुर स्थित मां कुष्मांडा देवी मंदिर को चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर आकर्षक तरीके से सजाया गया है। मंदिर परिसर में रंग रोगन और सजावट के साथ भक्तों के लिए दिव्य भव्य माहौल तैयार किया गया है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 रूपों में चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा देवी का ये मंदिर क्षेत्र की खास पहचान है। भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या विशेषताएं हैं माता रानी के दर्शन करने से, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता रानी से कही हुई हर मनोकामना पूरी होती है। उनके जो नीर रास्ता रहता है वो नीर आज तक पता नहीं चला कहाँ से रास्ता पर रास्ता रहता है। और माता जी यहाँ तक आंखों के लिए मानी जाती हैं कि आंखों से रिलेटेड कोई भी मनोकामना है तो यहाँ पूर्ण होती है। और पूर्ण होने के बाद लोग यहाँ पे चांदी की आंखें भी चढ़ाते हैं। उनके दर्शन करने से आंतरिक सुकून मिलता है, शांति महसूस होती है। जी, प्रसाद अपने लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो आपकी इच्छा है वो वहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। फूल, माला या जो भी है, फल, लड्डू, जो भी आप चाहें। कोई पर्टिकुलर एक प्रसाद नहीं कि जो आप पे चढ़ाया जा सके, जो आप चाहे चढ़ा सकते हैं। सुरक्षा तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है पूरा, सुरक्षा तो अच्छी है ही, लेकिन कुछ सामान ऐसे हैं जो उनकी सुरक्षा में खुद करनी पड़ती है। भीड़ है, मेला है, 100 तरह के लोग आते हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। जय माता। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जो भक्त है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और भक्तों के कामना है कि माता रानी के दर्शन करने से माँ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि माँ के जो पिंड से जो नीर निकलता है उसको लगाने से आंखों की रोशनी वापस आती है और भक्तों की माँ मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कैमरामैन शुभम के साथ विवेक पाल, के न्यूज कानपुर। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।